आपने हमें कहाँ देना है, आपने तो आपकी बेटी को देना है। कुछ सुनी सुनी बातें लग रही होंगी आपको भी। अरे लग ही रही होंगी, आखिर हरियाणा में आजकल मुद्दा ही यही बना हुआ है। हरियाणा में कहीं दहेज ना मिलने के कारण शादी टूटी है, तो कहीं दहेज ना लेने की मिसाल वर पक्ष ने पेश की है। फूलों से सजी बाइक पर दूल्हा दुल्हन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये नजारा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैतृक गांव निंदाना के संजीत नेहरा का। दोस्त की उधारी मांगी बाइक और फूलों से सजाकर बिना दहेज के दुल्हन लेकर आ रहे हैं नेहरा साहब। बता दें आपको, ये रोहतक के ही रहने वाले हैं, जो सोशल मीडिया पर आजकल तारीफें बटोर रहे हैं। हरियाणा रोडवेज में क्लर्क के पद पर तैनात संजीत नेहरा ने कहा कि दहेज ना लेकर उसने कोई महान काम नहीं किया है, ऐसा बल्कि सबको करना चाहिए और वो दहेज के बिल्कुल खिलाफ है। गौरतलब है कि हरियाणा में इन दिनों गाड़ी और भारी भरकम रकम मांगने पर कई शादियां टूट गई हैं, जो शर्मसार करने वाला है। ऐसे में दहेज ना लेकर संजीत नेहरा ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं। दरअसल रोहतक के निंदाना गांव के युवक ने दहेज लोभियों को सबक सिखाने की मिसाल पेश की है, जहां युवक बिना दहेज के बाइक पर दुल्हन लेकर आया है, जो इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ जहां दक्षिण हरियाणा में एक सब इंस्पेक्टर द्वारा दहेज में लग्जरी गाड़ी की मांग की चर्चा जोरों पर थी, उसके चलते दुल्हन के अरमानों पर पानी फिर गया था। वहीं किसान के बेटे संजीत नेहरा ने बाइक की डोली बनाकर अपने सपनों की रानी को मंडप से घर पर लाने का शानदार कार्य किया है। संजीत नेहरा के इस कार्य की चौतरफा प्रशंसा की जा रही है और युवा भी इससे प्रेरित हो रहे हैं। न केवल संजीत बल्कि संजीत के बड़े भाई भी बिना दहेज के शादी कर आए थे। हाँ, बिना दहेज खुश शादी जमान और ऐसा सब न करना चाहिए। फिर हमने तो कदे कही नहीं जी चाहिए हमने दहेज। और जो लालची होता है, जो दहेज मांगता हो, हाँ। तो यहाँ किसी ने टोका नहीं? ना, किसी ने नहीं टोका। हमारे सामने तो किसी ने नहीं टोका। अच्छा काम है वही। हाँ, न्यू कहा कर दे और भी बोलिया ठीक से हमने सारे है ना बतला करी किस्सा के मन ही लेना। लड़के के भी आए थी, हमारी भी आई थी। तो बड़ा लड़का भी आपने बगैर दहेज के शादी? हाँ, बड़ा लड़का भी 5 साल हो जाएंगे अप्रैल में शादी ने, उसने भी कुछ नहीं लिया। तो आप खुश हैं? हाँ, खुद ही खुश शांत है ना। हमने वह भी मांगनी है, अब बाद में लेंगे, कुछ नहीं हमने चाहता है नहीं किसी का। हम तो मान मुंडे जब भी नुकार हमने क्यों 10 रुपये तो फालतू चाहिए नहीं, इन्हें भी नाइट जाओ। हम तो 2 लड़के हैं, एक छोटा लड़के की शादी 16 तारीख की थी ना, उसने को दहेज लिया और बालक सुतरे थे। हमने बालक सुतरे आगे माँ बाप की सेवा करें और ना हमने को करेटा चांदी ना और कुछ बालक लेन के होने चाहिए। हमने दहेज चांदा ही नहीं जी, हमने बालक सुतरे चाहिए। दहेज में क्या दे रहा है? दहेज तो यूँ है कई दिन डटेगा। हमने अच्छी नीति तो रहो और अपना काम करो बढ़िया है ना। कोई नहीं, जो लड़का ही नहीं लेंदा जो हम क्या लें थे। जो लड़का की सोच इतनी बढ़िया है तो हमारी भी सोच बदलनी चाहिए और हम तो उनको और की भी सोच बदलनी चाहिए। हाँ, बिना दहेज लिया था वो तो बड़ा लड़का भी ना, उसने को फर्नीचर लिया ना को गाड़ी ली। एक पर आगे लिया था और एक पर आगे यूँ लिया। मैं बाइक पर ही लिया दिए और कुछ लिया नहीं, ना को गुट्ठी न चैन न को घड़ी। हाँ, खूब खुश हम तो जमा खुश हाँ जी। बता दें आपको, इनकी शादी 16 नवंबर को हुई है। बाइक पर अपनी दुल्हन पूजा को लेकर आने वाले संजीत का कहना है कि वो युवाओं को संदेश देना चाहते हैं। उन्हें दुल्हन के रूप में 7 पीढ़ियों का मान सम्मान रखने वाली जीवन संगिनी मिली है। फिर दहेज की बलि वेदी पर हम किसी के सपनों को क्यों तार तार करें। इसलिए मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूँ कि दान दहेज से दरकिनारे करते हुए शालीनता से शादी करें। संजीत ने दक्षिणी हरियाणा में दहेज को लेकर हुए वाक्य पर भी गहरा रोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि एक शर्मनाक घटना है। सर, मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल बात है। ये पता नहीं वीडियो भी क्यों वायरल हुई है। मैंने ऐसा खास काम कोई किया नहीं है, ये हर कोई लड़का कर सकता है। मैंने जी पहले पुस्तकों में भी पढ़ा था, दहेज प्रथा पे जो प्रस्ताव आता है कि उसमें लड़कियों को जलाया जाता है या दहेज के लिए प्रताड़नाएं दी जाती हैं।
तो वहाँ से भी मैंने शिक्षा ली थी। और मैंने गांव में देखा था 2-3 भाइयों ने शादी की थी उनकी लड़कियों की, तो उन्होंने कैसे कर्जा उठा के अपनी बेटियों की शादी की थी। और आज का माहौल ऐसा है कि आमदनी के साधन वैसे ही बहुत कम है, और कर्जा उठा के अगर कोई अपनी बेटी की शादी करता है तो कई साल तो उसका कर्जा उतारने में ही लग जाते हैं। तो इसलिए दूसरे के दिखावे के लिए ज़रूरी नहीं हम कर्जा उठाएं, अपनी लड़की की सिंपल शादी करें, बिना दहेज के ही करें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, शुरू में लड़के वाले बोलते हैं कि हमें 1 रुपये में शादी करेंगे, लेकिन आप अगर लड़की को कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है, आप शुरू में ही बोल दो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये भी नहीं कहना आप लड़की को कुछ देना चाहते हैं तो दें। उसमें पिताजी क्या सोचता है, हाँ लड़का तो ले नहीं रहा लेकिन अपनी खुशी से लड़की को दे दो। आप कुछ आप साफ मना कर दो, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऊपरी मन से नहीं कहना है, बिल्कुल ही साफ मना करना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए। रिश्ते हुए थे, 2-3 रिश्ते आए थे। एक तो दहेज को लेके हुआ था, वो बोला कि मैं तो अपनी लड़की की शादी में दूंगा, तो मैंने मना कर दिया, माँ कहीं आप और जगह शादी कर लीजिए अपनी लड़की। एक और आया था जिसमें वो बोल रहे थे कि मैंने बोला था उनको कि मैं बाइक पे लेके जाऊंगा। पहले तो मेरा ख्याल था मैं साइकिल पे लेके आऊँ कुछ साल पहले, लेकिन धीरे धीरे वो चेंज हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि पहले आप गाड़ी में ले जाइए, बाकी सारी शर्तें हमें मंजूर हैं। तो मैंने मना कर दिया था कि मैं लेके जाऊँगा तो बाइक पे लेके जाऊँगा। मैसेज यही है कि जी अगर आपने कुछ लेना है तो रिश्ता होने से पहले ही बता दो, बाद में घर वालों का भी दिल नहीं टूटे और लड़के का भी दिल नहीं टूटे। और एक बात मैं और कहूँगा, अगर आपने तोड़ना है तो किसी की हड्डियाँ तोड़ दो, वो ठीक है, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, उससे आधी ज़िंदगी वैसे ही ख़राब हो जाती है इंसान की। मैंने जी एक नारियल था, एक चांदी का सिक्का था और मैंने कुछ नहीं लिया जी। लड़की वो तो देखो जी, मैंने तो पहले ही बता दिया था, जब रिश्ता के लिए आए थे तो मैंने अपनी शर्तें बता दी थी कि मैं दहेज बिल्कुल भी नहीं लूँगा। अगर आप अपनी लड़की को भी देना चाहते हैं तो मैं वो भी नहीं लूँगा। वो बोलते हैं कि आप नहीं ले रहे तो हम लड़की को दे देते हैं। मैंने साफ मना कर दिया था। मैंने तो यहाँ तक भी कह दिया था, अगर आप कुछ देते हैं, कुछ भी वहाँ पे जाके मेरे को पता चल रहा है आप मेरे लिए कुछ बनवा के लाएँ कुछ, तो मैं वहीं पे भी मना कर दूँगा। नहीं जी, वो पापा जी लास्ट में विदाई के समय कह रहे थे कि बेटा और कुछ नहीं लिया, घड़ी तो ले लो। तो मैंने मना कर दिया था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पूजा मिल गई, वही मेरे लिए काफ़ी। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वही संजित के बिना दहेज के शादी करने पर संजित के माता पिता और उसकी पत्नी पूजा बेहद खुश हैं। पत्नी का कहना है कि जब रिश्ता हुआ था तब भी उनके पति ने दहेज लेने से मना कर दिया था। उनका कहना है कि जैसे वो शादी से पहले थे वैसे ही अब हैं, कोई फर्क नहीं है। बाइक पर आते हुए उन्हें बिल्कुल अजीब नहीं लगा, परिवार काफी ज्यादा सपोर्टिव है। सर ये शादी से मैं बहुत खुश हूँ। इन्होंने दहेज लेने से मना कर दिया था। नहीं सर, इन्होंने पहले ही जैसे रिश्ता हुआ था तभी इन्होंने मना कर दिया था। मेरी इनकी शर्त थी जो वो मेरे को पसंद आई थी। तो आपने अपने घर वालों से बताई ये बात? हाँ जी, बताई थी उनसे भी। नहीं सर, मेरे को जैसे इन्होंने पहले बोला था कि ऐसे ऐसे है और ये अब भी ऐसे ही है, कुछ नहीं है। तो यहाँ अच्छा। कोई किसी ने ताना दिया, कुछ भी नहीं लेके आए? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं कुछ नहीं, बस अपना एक इन्होंने बोला था कि ये अपना एक सूट ले आना, मैं सिलवा दूंगा यहाँ पे, बस कुछ नहीं लेके आई मैं। और मेरा कुछ नहीं था, इन्होंने जो अपनी शर्त बताई थी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, बस यही। बाइक पे आते हुए अजीब नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा। क्या सबको ऐसा होना चाहिए? यस सर, सबको ऐसा ही होना चाहिए और बहुत अच्छे हैं ये। मैं जो भी काम करती हूँ उसमें मेरा साथ देते हैं ये, और परिवार भी सभी। गौरतलब है कि बाइक को डोली की तरह सजाए एक नई नवेले दुल्हन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो अब रोहतक, हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसी और स्टोरीज को जानने के लिए जुड़े रहिए गरिमा टाइम्स के साथ। नमस्कार।